Great morning, students. I hope all are fine and safe at your home. कल हमने हिंदी में पाठ 2 वर्ण विचार में मात्राएं, व्यंजन और संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ा था। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। संयुक्त व्यंजन दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। यही हमने कल पढ़ा था। आज हम वर्णमाला के बारे में, रै के प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। रै का प्रयोग आपने अपनी कक्षा में रै में जब हम उ और ऊ को लगाते हैं, देखा ना आपने, पीछे की तरफ वो मात्रा लगती है, वो रू बन जाता है। तो आज हम और रै के प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे कि रै का प्रयोग किस किस प्रकार से होता है। तो चलिए अब हम आगे अपने पाठ में पढ़ते हैं। द्वित्व व्यंजन दो समान या एक जैसे व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहा है? जो दो समान एक जैसे व्यंजनों से मिलकर बनते हैं वो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कै जमा कै, कक से क्या बना? सिक्का। जज से छज्जा, लल छल्ला, चच सच्चा, मम सम्मान, रस रस्सी। ये क्या है? द्वित्व व्यंजन, क्योंकि ये दो समान व्यंजनों से मिलकर बने हैं। ओके, आगे देखिए। संयुक्ताक्षर दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से बने अक्षर संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। जैसे क्या कहा है? दो अलग अलग, दोनों व्यंजन क्या होने चाहिए? अलग अलग, और उनके मिलने पर जो अक्षर बनते हैं वो संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। जैसे कै जमा ख, कक से बना मक्खी। गै जमा ये ज्ञ, पहला जो वर्ण वो क्या हो गया है? आधा। भाग्य, त्य सत्य, क्य वाक्य, चच स्वच्छ, द्य वाद्य या विद्यार्थी। गॉट इट? आगे देखिए नेक्स्ट। विशेष संयुक्त व्यंजन में दो व्यंजनों के मेल से नया व्यंजन बनता है तथा दोनों व्यंजन संयुक्त होकर नया रूप ले लेते हैं। जैसे कै जमा स, संयुक्त व्यंजन में जुड़ते हैं ना, कै जमा स बराबर श, क्या बन गया? कक्ष। संयुक्ताक्षर में भी दो व्यंजनों का मेल होता है परंतु व्यंजनों का रूप नहीं बदलता। जैसे गै जमा य, ज्ञ, दोनों एक जैसे व्यंजन है ना, लेकिन इसमें दो अलग अलग व्यंजन थे और रूप क्या हो गया? बदल गया। यहाँ पर दोनों का रूप एक जैसा है। भाग्य। गॉट इट? आगे देखिए अब रै के विभिन्न प्रयोग। जब रै स्वर रहित होता है, मीन्स बिना स्वर के होता, उसमें स्वर नहीं होता, तब रै आगे आने वाले व्यंजन के ऊपर रेप के रूप में लगाया जाता है। जैसे वै जमा रै जमा शा, वर्षा। सै जमा रै जमा तय, स्वर्त। जब रै स्वर रहित हो तब वह अपने से पहले व्यंजन की खड़ी पाई में पदेन के रूप में लिखा जाता है। जैसे सै जमा रै जमा ओ तय जमा ए, स्त्रोत। त्रय की खड़ी पाई में लगाना, स्त्रोत। पै जमा रै जमा ए जमा न जमा ए, प्रण। ये देखो पै की खड़ी पाई में लगा हुआ है। गॉट इट? ये जो है ये क्या है? पै की खड़ी पाई। गोल घुंडी वाले स्वर सहित व्यंजनों ट ड के साथ रै पदेन के
रूप में लिखा जाता है। जो नीचे की तरफ लगता है ना, वो कौन सा रूप होता है? रै का पदेन रूप। और जो ऊपर स्वर रहित है वो रेप के रूप में लगता है, और एक पदेन के रूप में। टे जमा रे जमा ए जमा कै जमा ए, ट्रक। डे जमा रे जमा आ मैं जमा आ, ड्रामा। अब ये देखिए, रै के प्रयोग कितने प्रकार से होता है? 4 प्रकार से। एक तो हम सीधा रै से ही क्या बना दिया हमने? शब्द, राधा, रात, रोज, रोशनी आदि। अब ये देखिए, ये कौन सा रै है? मैंने अभी आपको बताया। यस, बताइए। वेरी गुड। रेप। रेप के रूप में रै का प्रयोग। खर्च, वर्षा। और ये रै का कौन सा रूप था? यस, अभी बताया था मैंने। वेरी गुड। बताइए, जो किस रूप में लगता है? ये तो हमारा किस में था? रेप के रूप में। और ये किस रूप में था? पदेन के रूप में, जो इनकी घुंडी के नीचे लगता है, ट और ड के नीचे। गॉट इट? और ये भी हमारा क्या है? पदेन के रूप में, जो अक्षर की खड़ी पाई के रूप में लगता है। जैसे ये पै की क्या है? खड़ी पाई। अगर मैं इसे हटा दूं, ये पै कौन सा है? आधा पै, बिना पाई का। अगर इसमें ये लगा दी तो ये खड़ी पाई है। यहाँ पे लगा रै। गॉट इट? अब आगे देखिए नेक्स्ट पेज पर। वर्ण विच्छेद। विच्छेद का अर्थ है अलग करना। शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। शब्द के प्रत्येक वर्ण को जब हम अलग करते हैं तो वो क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। ओके, ये देखिए, गीत में देखिए, ग जमा ई जमा तय जमा ए। अब मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, गीत में ग के साथ क्या लगा है? ई। ग जमा कौन सी ई लगी है? बड़ी, तो हम बड़ी ई को ही लिखेंगे। ये तो हो गया हमारा गी से। अब बचा हमारा तय। जमा तय, तय में क्या लगा है? ए, गी। अब आगे है हमारे सामने दीक्षा। ध्यान से देखिए बेटे इसको। द हलंत जमा, इसमें कौन सी ई लगी है? बड़ी ई। और ये देखिए, श हमारा किस किस वर्ण से बनता है? क जमा श। और इस क्या लगा है? आ। आ, दीक्षा। गॉट इट? ऐसे जब हमने इन हर वर्ण को क्या कर दिया है? अलग अलग करके लिखा है। ये हमारा क्या है? वर्ण विच्छेद। गॉट इट? आगे देखिए। अब हम पढ़ेंगे आओ दोहराएं, जो हमने अपने पाठ में पढ़ा है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। ड, य, अन, न और मैं पंचम वर्ण कहलाते हैं। अंग और अ अयोगवा कहलाते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, हर्षव, दीर्घ और पलुत। स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह मात्राएं कहलाते हैं। 2 भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जो हमने आज पढ़ा है। 2 समान व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। 2 भिन्न व्यंजनों के मेल से बने अक्षर संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। आई होप आज हमने जो पढ़ा वो आपको समझ आ गया होगा। हमने पढ़ा द्वित्व व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, रै का प्रयोग और वर्ण विच्छेद।
प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। आपने इस पाठ को रीड करना है, समझना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।